अपन गुरुदेव कोई नहीं सुनते और अपन मुमुक्षु बन गए। तो भाई जिनके आधार से तुम मुमुक्षु बने हो, जिनके तुम पंथ संप्रदाय में जा रहे हो, जिन कांजी स्वामी की तुम घर पर फोटो लगा रहे हो, कम से कम उनको सुनो तो कि वो क्या कह रहे हैं। और फिर कहते कि हमें समझ में नहीं आते। तुम्हें समझ में तो आते हैं, लेकिन वो जो कहते हैं वो तुम समझना नहीं चाहते, वो तुम्हें तकलीफ देता है अंदर। अभी मैं भाई साहब को समझा रहा था कि तुम मुमुक्षुओं से, जो आजकल के जो मुमुक्षु हैं, पुराने मोक्षु तो ठीक है जो भी है, लेकिन वर्तमान में हमारी समाज एक ऐसी स्थिति में बन गया है कि बोलते तो हैं कि दयादान पूजा भक्ति का कर्ता आत्मा नहीं है, बोलते हैं कि दयादान पूजा भक्ति में धर्म नहीं है, जड़ की क्रिया जीव नहीं कर सकता, ये बोलते तो सब हैं, लेकिन इसी जड़ की क्रिया की जब अपन उड़ाओ थोड़ी सी, कोई दम नहीं है, तो बहुत तकलीफ होती है। आग्रह बैठे रहते हैं, एक तरफ आत्मा की बात सुनते रहते हैं और जरा से कहो कि इसकी जड़ की क्रिया में कोई धर्म भरम नहीं है, तो अंदर चोट पड़ती है। तो वो चोट जो पड़ रही है वो तुम्हें क्रिया का पक्ष बैठा है, दयादान पूजा भक्ति का पक्ष बैठे, इसलिए वो सुनने नहीं देता। वो नहीं साहब ऐसा नहीं है, करना तो चाहिए, होना तो चाहिए, ऐसा थोड़ी है, छोड़ दें क्या। ये जितनी भी हमारे अंदर धारा चलती है, मान्यता चलती है, मिथ्यात्व की धारा है ये सब। अरे भाई मैं एक गायक भाव हूँ, ये दृष्टि का विषय है, मैं जड़ की क्रिया कर ही नहीं सकता। जब मैं कर नहीं सकता तो मैं छोड़ कैसे सकता हूँ। सब दयादान पूजा भक्ति करना कि नहीं करना अपने मन से पूछो, क्या तुम उसके कर्ता हो? और अगर अपने को कर्ता मानते हो तो पहले नंबर का मिथ्यात्व खड़ा हुआ है। अब जब खड़ा हुआ है तो सम्मिलन होगा कैसे? अब भ्रम से तुम अपने को सम्यक दृष्टि मान लो या जो मानना वो मानो, उसकी तो कोई बात है नहीं। भाई वर्तमान में तो ऐसे बहुत साधु हैं, एसी में बैठ रहे हो अपने को साधु मानते हैं, परिग्रह रख रहे हैं, राग देश कर रहे हैं, कसाय कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हो, अपने को साधु मानते हैं। तो मानने की तो स्वतंत्रता है, अब तुम कुछ भी मानो, इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकते। मानने को तो आप कुछ भी मानो ना, लेकिन वास्तव में जैसा वस्तु का स्वरूप है वो तो वैसे ही रहेगा ना। भाई आग को तुम ठंडी मानो तो मानो, लेकिन आग ठंडी थोड़ी हो जाएगी। ऐसे ही सम्यक दर्शन जिस विधि से होता है वो विधि चाहिए। तुम अपनी मनमानी करो कि नहीं साहब क्रिया तो करनी चाहिए, जितना क्रिया है उतनी तो करनी चाहिए। एक मान्यता ही कर्तृत्व की है, मैं क्रिया करता हूँ, मैं क्रिया कर सकता हूँ, मुझे आचरण करना है, पालना है, मुझे ऐसे शुद्ध खाना है, ये मान्यता मिथ्यात्व है। अपने को खाने वाला मानना मिथ्यात्व। आत्मा तो कभी कुछ खाता ही नहीं, आत्मा रूपी है, और ये खाना पीना तो जड़ का कार्य है, ये तो जड़ का जड़ में परिणमन है, जीव का इससे क्या लेना देना। लेकिन वो दया दान पूजा भक्ति का रस नहीं टूटता, वो मान्यता नहीं टूटती। स्वच्छंदी होने के डर से ये जीव मिथ्यात्व नहीं छोड़ता। समझ में आया क्या? स्वच्छंदी होने के डर से मिथ्यात्व नहीं छोड़ता। इतना स्वाध्याय करने के बाद, समझाने के बाद भी आज मुझसे कोई कह रहा था कि साहब जो आप प्रवचन करते हो और जो आप क्रिया कांड की सी बात करते हो, दयादान पूजा भक्ति की बात करते हो, तो लोग जो है बुरा मान जाते हैं। और लोग देखो साहब संख्या घटती चली गई, लोगों ने आना बंद कर दिया। तो मैंने कहा साहब आना बंद कर दिया इसका मतलब एक कांजी स्वामी को नहीं मानते। वो विवेक कुमार की बात नहीं है, क्योंकि विवेक कुमार अपने घर से थोड़ी कोई बात कह रहा है। मैं जो ये बात कह रहा हूँ इससे 1000 गुने फोर्स से तो गुरुदेव बोलते हैं। बोलो, अगर नहीं बोलते हो तो अभी लगा लो प्रवचन। मैं कोई अलग बोल रहा हूँ, कुछ आपको स्वच्छंद कर रहा हूँ तो अलग बात है। साहब ऐसा तो किसी ने नहीं बोला। भैया आप अगर मोक्ष मार्ग में, गुरुदेव के मार्ग में, तत्व ज्ञान के मार्ग में आए हो और हमारे अंदर क्रिया कांड का पक्ष बैठा हुआ है, तो आपने गुरुदेव को अंदर से स्वीकार नहीं किया है। वो अंदर हमारे हठाग्रह बना हुआ है, क्रिया तो करनी चाहिए, दयादान करना क्या चाहिए, क्या करना चाहिए।
वो तो होता है जो होता है। देखो अज्ञानी को, मीना जी, अज्ञानी को करना पड़ता है और ज्ञानी के होती है। क्या बोला मैंने? अज्ञानी को करना पड़ता है और ज्ञानी के होती है। तो जिसको करना पड़ता है, जब वो ये प्रवचन सुनता है कि तुम इसके करता नहीं हो, तो उसको चोट पड़ती है। क्यों चोट पड़ती है? क्योंकि वो तो कर रहा है, और जब कर रहा है और तुम बोल देते हो करता नहीं, तो उसको बहुत चोट लगे। अच्छा खुद तो खाओ, समझ में? और जो नहीं खाते हैं हम इतना समझ में, हम लोग कुछ नहीं है, वो अंदर वो चोट पड़ती है उसकी। और ज्ञानी के सामने कोई कहे कि दया दान पूजा भक्ति में कोई धर्म नहीं है, तो वो कहते बराबर से एकदम ठीक, ऐसा आप जड़ की क्रिया जीव कर ही नहीं सकता, बिल्कुल ठीक। बड़ा प्रसन्न होता है वो, क्यों कि ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। तो अगर हमारे अंदर ये बात, आप विवेक कुमार का तो विरोध कर लोगे, विवेक कुमार को सुनना बंद कर दोगे, नहीं आओगे, चलेगा, विवेक कुमार को क्या लेना देना। लेकिन आप याद रखना, आप विवेक कुमार को नहीं छोड़ रहे हो, आप मोक्ष मार्ग को छोड़ते हो। क्योंकि आप विवेक तो छोटी चीज़ है, लेकिन आप खुल के गुरुदेव के बारे में कुछ नहीं बोल पाते, क्योंकि गुरुदेव के बारे में बोलोगे तो क्या हो जाएगा? आफत आ जाएगी। ये तो गुरुदेव विरोधी है। लेकिन विवेक के बारे में बोलोगे तो कोई कुछ कहने वाला है, क्योंकि विवेक तो आज का छोकरा है, इसका क्या फर्क पड़ता है। आप युगल बाबूजी के बारे में कुछ नहीं बोलोगे, वो तो सीधा बोलते थे कौन सा गुणस्थान है तुम्हारे, कहाँ से सीख लिया, बोलते थे कि नहीं। लेकिन आप बात चुपचाप को सुन लोगे, चुप। लेकिन वही बात मैं दोहरा दूं तो मेरा गला पकड़ते हो। तो थोड़ा आपको सोच समझ के बोलना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा बोलना चाहिए। एक विद्वान का मेरे पास फोन आया, बड़े विद्वान, बोले अपने को विवेक ऐसे नहीं बोलना चाहिए। मैंने कहा मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? ये बात तो गुरुदेव बोलते। बोले गुरुदेव की बात अलग है। मैंने कहा ये बात तो बाबूजी बोलते थे। बोले बाबूजी की बात अलग है। तो मैंने कहा फिर तुम्हारा धर्म सबसे बड़ा बकवास है, जहाँ तुम किसी को कुछ बोलने देते हो, किसी को कुछ बोलने देते हो, किसी कुछ बोलने देते हो। उनकी बात अलग क्यों है? तीन काल त्रिलोक में, समझ में, परमार्थ नो पंथ अलग अलग होता है क्या? मोक्ष मार्ग अलग अलग होता है? अरे जो बात गुरुदेव ने बोली वही मुझे बोलना चाहिए कि मुझे उनके अलग बोलना चाहिए? बोलो आप। और गुरुदेव ने भी जो बोला वही अरहंत ने बोला कि नहीं बोला? जो अनंत परमात्मा ने बोला वही कुंद कुंद भगवान ने बोला कि नहीं बोला? जो कुंद कुंद भगवान ने बोला वही अमृत चंद भगवान ने बोला कि नहीं बोला? वही हमारी सारे टोडा मलजी साहब, बनारसी दास, दौलत राम जी सब ने वही बोला कि कुछ अलग बोला है? भाई वे नाम वाले बड़े हो गए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो छोटे नाम वाला है वो कुछ और बोलने लगे, वो तुम्हें खुश करने लग जाए, वो जनता के हिसाब से बोलने लग जाए, समाज में समझौता करने लग जाए। अरे नहीं भाई, हम बच्चे हो सकते हैं, उम्र में कच्चे हो सकते हैं, उम्र हमारी छोटी हो सकती है, आप हमें कुछ नहीं मानो, हमें इसकी कोई दरकार नहीं है। लेकिन सत्य तो ऐसा ही है कि जड़ की क्रिया जीव नहीं कर सकता।